if you want to destroy any nation without war, make adultery or nudity common in the young generation. क्या आपको नहीं लगता आज हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ये लस्टफुल चीजें आपके चारों तरफ हैं और आपको बर्बाद कर रही हैं? What is the dirtiest dream you've ever had? Me and my ex and my present boyfriend having threesome. मैं गंदी हूँ? हाँ? मेरे बेड पर नंगी लगी हूँ पड़ी थी तू? लस्ट वही एक छोटी सी फीलिंग है जो शुरू होती है एक अट्रैक्शन से और धीरे धीरे ये आपके दिमाग और आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती है। आपको पता है इंडिया में हर महीने 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पॉर्न वेबसाइट विजिट करते हैं और ये नंबर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पोर्नोग्राफी की समस्या न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में देखने को मिलती है। युवा पीढ़ी तेजी से इसकी तरफ आकर्षित हो रही है जिससे देश का भविष्य भी खतरे में है। For some men, the addiction starts in their teens, using phones, tablets, and laptops. They find ways to download and view pornography, hiding it from their parents. सोच कर देखिए कितने लोग अपने रिलेशनशिप, कैरियर और खुद की रिस्पेक्ट को एक छोटी सी सेक्सुअल डिजायर के लिए कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और दूसरी तरफ आप हैं जो कि बस 2 कदम दूर हैं इस बर्बादी से और लस्ट की आग आपके अंदर वैसे ही फैलती जा रही है जैसे घने जंगल में आग फैलती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये लस्ट की आग आपके अंदर बुझ सकती है और आप खुद को भी इस लस्ट के ट्रैप से बाहर निकाल सकते हो, आई प्रॉमिस यू इस वीडियो के एंड तक आप इस लस्ट के ट्रैप से बाहर आ जाओगे और खुद को उस लेवल पर लाओगे जहां लस्ट की आग जिंदगी में वापस दोबारा कभी आपके अंदर नहीं जलेगी। लेकिन कुछ लोग ही इस वीडियो के एंड तक पहुंच पाएंगे और खुद को इस चीज से बाहर निकाल पाएंगे क्योंकि ये रास्ता इतना भी इजी नहीं है। तो आप आ रहे हैं ना मेरे साथ? लस्ट का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन जब ये फिजिकल ग्रेटिफिकेशन से कनेक्ट होता है तो बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, यानी बार बार आपके दिमाग में सेक्स से रिलेटेड थॉट्स आना और उसकी क्रेविंग्स होना। My lust controls me. लस्ट एक ऐसी फीलिंग है जो आपके इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन को दबा देती है और एक इंसान सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स पर फोकस करने लगता है और 24 घंटे उसके दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती है, सेक्सुअल थॉट्स। और इंटरनेट ने ये काम आज और भी आसान कर दिया है। हर जगह आजकल कंटेंट के नाम पर तो यही सब दिखाया जा रहा है, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम रील्स हो, वेब सीरीज हो। ये शरीर भी ना माउंट फूजी की तरह एक ज्वालामुखी है, या मूवीज के सॉन्ग। आज की रात मजा हुस्न का। और इनसे भी ऊपर तो पोर्नोग्राफी जैसी वेबसाइट्स हैं। ये सब आजकल बस एक क्लिक दूर है आपसे। थोड़ा सा लस्ट फील किया तो देख लिया ये सब। यहीं से तो पैदा होती है आपके दिमाग में लस्ट, और आप ये लस्टफुल कंटेंट देख रहे हो बिना ये सब सोचे कि ये आपके दिमाग पर किस कदर इफेक्ट डालेगा और आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। और इसका रियल डेंजर तो तब होता है जब आप इसे इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि ये सब तो नॉर्मल है। फिर आप इससे होने वाली क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने लगते हैं हर वीक, हर दिन, हर घंटा। और यहीं से तो शुरू होता है इसका मायाजाल जो हर एक एज के इंसान को बर्बाद कर देता है। और इसका सबसे बड़ा शिकार तो आज का यंग यूथ है, जिसको ये पता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी का हर एक मिनट, हर एक सेकंड कैसे बर्बाद हो रहा है। अगर इसको जड़ से खत्म करना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आपके दिमाग को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। लस्ट का इम्पैक्ट आपके दिमाग पर एक साइलेंट पॉइजन की तरह होता है। जब आप कोई बोल्ड सीन या स्टिमुलेटिंग वीडियो या सोशल मीडिया पे एक अट्रैक्टिव पोस्ट देखते हो तो आपको एक रश फील होता है, एक अच्छा लगने वाला मोमेंट। ये फीलिंग एक केमिकल की वजह से होती है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन वो केमिकल है जो आपको
प्लेजर फील कराता है आपके दिमाग में। शुरुआत में लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपका ब्रेन ये प्लेजर बार बार मांगने लगता है। And that causes changes in the brain and essentially hijacks the brain. धीरे धीरे आप इस फीलिंग के आदी हो जाते हो। जब तक आप और ज्यादा लस्टफुल कंटेंट नहीं देखते, तब तक आपको वो डोपामिन का रश नहीं मिलता। यही एक एडिक्टिव लूप बन जाता है। और खासकर मैं सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला हूँ, कम उम्र में ही वो इन चीजों में पड़ गए और कितने विकृत बन गए हैं। इस एडिक्शन का सबसे पहला नुकसान होता है आपके फोकस और कंसंट्रेशन पर, और इसका असर दिखता है जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली लस्टफुल थॉट्स की तरफ भटकने लगता है। ये चीज हम में से कई लोग फील करते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती, इससे भी बड़ा असर पड़ता है आपके डिसीजन मेकिंग पर। लस्ट से हो रही चीजें आपके दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करती हैं। ये आपके दिमाग का वही हिस्सा है जो आपको सही या गलत डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और इसकी वजह से आप इम्पल्सिव डिसीजन लेने लगते हो। जो चीज अभी आपको अच्छी लग रही है, प्लेजर दे रही है, आप उसके पीछे भागने लग जाते हो और लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल जाते हो। आप अपने कैरियर, हेल्थ और रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को इग्नोर भी करने लगते हो। और लस्ट का इम्पैक्ट आपके इमोशंस पर भी पड़ता है। जब लस्ट से हो रही क्रेविंग्स सेटिस्फाई होती हैं तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद गिल्ट और शेम आपको अंदर से खा जाती हैं। और कभी कभी जब आप इन क्रेविंग्स को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आपके अंदर बढ़ने लगता है। यही साइकिल आपको इमोशनली वीक और अनस्टेबल बना देती है, और आपको लगने लगता है कि जैसे आपकी लाइफ का कंट्रोल अब आपके पास है ही नहीं। और यही नेगेटिव इमोशन आपको अकेलापन और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। सोचिए, ये सब एक छोटे से प्लेजर के पीछे भागने की वजह से हो रहा है। लस्ट ना सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करता है, बल्कि आपके पूरे दिमाग का सिस्टम खराब कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे भी निकला जा सकता है। अब हम उस रास्ते के एंड में आ गए हैं जहां इसका सॉल्यूशन आपका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले और जरूरी काम ये समझना है कि लस्ट का सॉल्यूशन कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रोसेस है। सब कुछ आपके माइंड से शुरू होता है। जो आप चीजें देखते हो, सुनते हो और एक्सपीरियंस करते हो, वही आपके थॉट्स को शेप करती हैं। लस्ट से निकलने के लिए आपको अपने थॉट्स और हैबिट्स को कॉन्शियसली चेंज करना होगा, और इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो चीजें हैं जो आपको बार बार लस्टफुल थॉट्स की तरफ ले जा रही हैं। क्या वो सोशल मीडिया पे सेक्सुअल कंटेंट, या लेट नाइट स्क्रॉलिंग, या बोरेडम है। जब आपको अपने ट्रिगर्स का पता चल जाएगा, तभी आप उनसे दूर रहने के स्टेप्स ले पाओगे। ये मान लो कि लस्ट से बचने का पहला डिफेंस लाइन वही है, ट्रिगर्स को अवॉइड करना। लेकिन सिर्फ ट्रिगर्स को अवॉइड करना ही काफी नहीं है। आपको अपनी एनर्जी और फोकस को भी किसी प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल डायरेक्शन में चैनलाइज करना पड़ेगा। सोचो, जब भी लस्टफुल थॉट्स आते हैं तो आप क्या करते हो? उस वक्त आपको अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्टिव करने की आदत डालनी पड़ेगी, जैसे वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, या किसी भी अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम करना। फिजिकल एक्टिविटी भी एक पावरफुल टूल है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके माइंड को फ्रेश करती है, बल्कि लस्ट की एनर्जी को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करती है। एक और चीज है जो काम आती है, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है कि हर दिन कुछ वक्त आप अपने साथ अकेले में बैठो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो बिना उन्हें जज किए। जब आप अपने थॉट्स को समझने लगते हो तो आप उन्हें कंट्रोल करने लगते हो। मेडिटेशन यहाँ बहुत हेल्पफुल है। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करो और अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आओ। ऐसा करने पर आपको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा और आप लस्टफुल थॉट्स से काफी दूर निकल जाओगे, क्योंकि लस्टफुल थॉट्स तभी पावरफुल होते हैं जब आप उन्हें इंपॉर्टेंस देते हो।
लेकिन जब आप उन्हें ऑब्जर्व कर कर छोड़ देते हो वो अपने आप ही वीक पड़ जाते हैं। ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि ग्रेटिट्यूड और स्पिरिचुअलिटी लस्ट को ओवरकम करने में बहुत हेल्प करती है। जब आप अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करते हो तो शॉर्ट टर्म प्लेजर का इंपॉर्टेंस खत्म होने लगता है। हर दिन आप अपने अचीवमेंट्स और पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करो कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। ये प्रैक्टिस आपको डीपर पर्पस से कनेक्ट करती है और आपको लस्ट के डिस्ट्रैक्शन से दूर ले जाती है। और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने आप को माफ करना सीखो। अगर इस प्रोसेस में कभी आप वापस से कुछ गलतियां करते हो तो खुद को क्रिटिसाइज मत करो। हर इंसान से गलती होती है। सबसे जरूरी ये है कि आप हर बार अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करने की हिम्मत रखो। गलतियों का मतलब ये नहीं होता कि आप हार गए, इसका मतलब होता है कि अब आप और स्ट्रॉन्ग बनकर वापस लड़ने के लिए तैयार हो। याद रखो, लस्ट एक ऐसी जंग है जो आपको खुद के अगेंस्ट लड़नी है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को दिल से अपनाओगे तो जीत आपकी होगी। इसीलिए कंट्रोल वापस लाओ और अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दो, क्योंकि जो अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लेता है वही अपनी डेस्टिनी लिखता है।